हाँ भाई, कितना संडे विद व्यू के एपिसोड 4 के अंदर तुम्हारा स्वागत है। और आज मेरे पास बहुत सारी खबरें। शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसन। चाहे उसकी मांगा खत्म हो चुकी है, बट जुजुत्सु काइसन की स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई है। नहीं, उसका कोई पार्ट 2 नहीं आ रहा, पर उसी एक गेम आ रही है, इसका नाम है जुजुत्सु काइसन फैंटम परेड, जो कुछ टाइम बाद ग्लोबली लॉन्च हो जाएगी। बट बताया जा रहा है उसके अंदर एक यूनिक प्लॉट हमें दिखाया जाएगा, जो मांगा या एनिमे हमें नहीं दिखाएगा अब तक। शायद से हम कुछ नए कैरेक्टर्स को भी देखने वाले हैं, बट हाँ, एक्सपेक्ट मत करना कि हम कोई नए बड़े से विलन्स को देखने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मे किसी छोटे मोटे कर्ज को हराने जाएंगे और इस सफर के अंदर हमें कोई और भी ज्वाइन करेगा। मेरे से ऐसी कोई स्टोरी होने वाली है इसकी। चलते हैं अगली खबर पे, जो आ रही है फ्रॉम क्रंचीरोल, और उन्होंने कुछ अच्छा काम करा है। डबिंग के अंदर तो उन्हें क्या कहने तुम्हें पता ही है, पर रिसेंटली हमें पता लगा कि अक्टूबर के अंदर उन्होंने 20 प्लस एनिमे अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री कर दिए। मतलब कोई प्लान से नहीं, जरूरत नहीं है, इन एनिमे को तुम फ्री में देख सकते हो, बट यूट्यूब की तरह इनमें एड्स चलेंगे। अब कुछ तो पैसा कमाएंगे ना बेचारे लोग भी। पर हमें देखा अच्छा लगा, उन्होंने 20 प्लस एनिमे फ्री करे हैं। वो बहुत बड़े बड़े टाइटल्स हैं, जैसे कि बर्ज़र्क, अटैक ऑन टाइटन, चेनसो मैन, हेल्स पैराडाइज, जुंजी ईटो कलेक्शन और सोल ईटर, प्रॉमिस नेवरलैंड, टोक्यो घूल, और ऐसे बहुत सारे हैं तुम्हारे सामने होंगे। अगली खबर आ रही है फ्रॉम वन पीस, और वन पीस फैंस हमारे को एक काइंड ऑफ एक नई सीरीज देखने को मिलने वाली है। वन पीस फैन लेटर शुरू होने वाला है 20 अक्टूबर से। अब ये है क्या वो बताता हूँ। तो वन पीस की एक नॉवल है स्ट्रॉ हैट स्टोरीज, और जो सीरीज आ रही है वन पीस फैन लेटर, ये उस पे बेस्ड है। और वन पीस की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए ये किया जा रहा है। अब अगली खबर में चलते हैं, जो कि है फ्रॉम जुजुत्सु काइसन, नहीं उसके राइटर गेगे अकुटामी से। तो हमें गेगे सेंसेई के बारे में एक चीज अब पता लग रही है, वो ये है कि जून 2024 के अंदर गेगे सेंसेई का अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी हुई थी। और ये तब का टाइम है जब जुजुत्सु काइसन चैप्टर 2 आया था, और उसके अंदर हमें बस 9 पेजेस देखने को मिले थे। तो ये रीजन था 9 पेजेस का, बस सेंसेई की सर्जरी हुई थी, इसलिए हमें कम पेजेस देखने को मिले थे। जिनको नहीं पता अपेंडिक्स क्या होती है, एक टाइनी सी ट्यूब होती है जो हमारे लोअर राइट के एब्डोमेन में होती है। इसका रोल इम्यून सिस्टम और डाइजेशन में होता है, पर जब इसमें थोड़ी दिक्कतें आने लग जाती है तब इसे निकलवाना पड़ता है। और गेगे सेंसेई ने यही करवाया था जून 2024 के अंदर। अब जब ये न्यूज बाहर आई तब लोग ना बड़े डिफरेंट रिएक्शंस आए। जैसे कि एक बंदा बताता है कि इसका भी ऑपरेशन हुआ था और इस ऑपरेशन के बाद दर्द काफी होता है, स्टिल गेगे सेंसेई काम कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं चलो बढ़िया आप ठीक हो गया, पर हाँ मांगा और उसकी एंडिंग बेकार ही है। बट आई स्टिल रिमेंबर कुछ लोग चैप्टर 2C2 के टाइम पे गेगे को हेट दे रहे थे कि बस 9 पेजेस, और मैंने तो अच्छा बोल रहा था भाई। देखो सीन है कि ये जगह जो राइटर है गेगे अकुटामी, उसकी तबियत खराब हो चुकी है। मेरे को तो लग रहा है किसी हेटर ने जादू टोना कर दिया गेगे पे और मार सॉसर्स को। आई एम जस्ट किडिंग, मैं चाहता हूँ गेगे एकदम ठीक हो जाए और जुजुत्सु काइसन कंटिन्यू करे, वो उसको कुछ ना हो प्लीज। चलते हैं अगली खबर पे, जो कि है फ्रॉम ब्लीच। खुशी देख रहे हो चेहरे पे लौंडे के। तो ब्लीच कोड 3 का एपिसोड 1 फाइनली आ चुका है, घोस्ट बम्स। उस बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले कुबो सेंसेई जो ब्लीच के राइटर हैं, उन्होंने 2 इलस्ट्रेशन शेयर करी है, एक तो इचिबे की और ये सेकंड वाला है ये सेंजेमारू है, जितना मेरे को लग रहा है। इफ आई एम रॉन्ग डू करेक्ट मी इन द कमेंट्स, बट लुक एट द ड्रिप। कुबो सेंसेई हमेशा दिल जीत लेते हैं। उनका कैरेक्टर डिजाइन तो वैसे नेक्स्ट लेवल होता है, और वो जो कैरेक्टर्स को नए नए फैशन में दिखाते हैं हमें भाई, फुल ऑन ड्रिप। पर हाँ, बात करें एपिसोड 1 की, तो हमने देखा इचिबे वर्सेस युहाबा की बैटल। इस एपिसोड में वो खत्म भी होगी। इस एपिसोड के अंदर हमने इचिबे की बनकाई भी देखी, एंड आई जस्ट कांट डिस्क्राइब इट। हाउ कैन आई डिस्क्राइब दिस? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे वर्ड्स नहीं है। ऑल्दो मैंने मांगा पढ़ी हुई है, बट जैसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, पान को शो कर रहे हैं, मैं पूरा पम्प्ड अप हो गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ शुई की बनकाई में क्या करने वाले हैं लोग। बट अभी बात करते हैं एपिसोड 1 की। इसके अंदर इचिबे की बनकाई रिवील हुई 7 मई। वन ऑफ द मोस्ट, खाली ब्लीच का नहीं बट पूरे एनिमे वर्स का वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन पावर रिवील हो गई। फाइनली अवेकन हो चुके हैं वो पावर युहाबा की, जो की है ऑलमाइटी। ऑल्सो इस एपिसोड के एंड में हमने ब्लीच यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी देख लिया, जो अपनी जगह पे रहता है, हिलता नहीं, सोल किंग। हाँ तो मानो या ना मानो, बट सोल किंग ही स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसकी वजह से सारे के सारे वर्ल्ड इस टाइम प्रेजेंट है, वरना सारे क्रम्बल कर जाएंगे। वैसे जब अनाउंस होता ना कि 1000 ईयर ब्लड वॉर का एनिमे आने वाला है, उस डेट से लेके इस डेट तक मैं वेट कर रहा था कि कब ये दिन आएगा जिस दिन ऑल माइट एक्टिवेट होगी और युहाबा सबकी फाड़ देगा। एंड फाइनली आई कैन विटनेस दैट। ऐसा फील हो रहा है मेरे को वन पीस पता लग गया क्या है। बट हाँ, इधर ट्यूसडे को फिर वेडनेसडे के ऊपर ब्लीच के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। अब अगली खबर थोड़ी सेंसिटिव है, और वो ये है कि हमारे जो मांगाकार्स होते हैं, हमारे प्यारे मांगाकार्स, क्या वो को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक एनिमे है रुरोuni केंशिन, ओल्ड स्कूल एनिमे है, और 4 अक्टूबर को ये अपने 30 इयर्स कंप्लीट करने वाला है, मतलब कर चुका है। तो 38 बहुत फेमस मांगाकार्स कलर इलस्ट्रेशन बनाने वाले हैं इस मांगा से रिलेटेड, मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई बनाएगा। मैं तुम्हें सारे के सारे 38 मांगाकार्स के नाम बताऊंगा जो इसमें काम करने वाले हैं। बट दिक्कत यह कि ये जो मांगा है, इसके जो राइटर हैं नोबुहिरो वात्सुकी, वो 2007 में वो अरेस्ट हुए थे और उनके सिस्टम से बरामद हुई थी। और सबसे शॉकिंग चीज तो यह कि ही इज अ कन्विक्टेड
जिनको नहीं पता कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि प्रूफ हो चुका है कि ये गिल्टी है, मतलब ही इज कन्विक्टेड है, प्रूफ्ड है। और 2017 के अंदर इसने बस छोटा सा फाइन दिया था एंड देन ही वाज बैक इन स्टूडियो। वाओ। नाउ आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं एक आर्टिस्ट और उसके आर्ट को दोनों को अलग रखो, सेपरेट कर रखो, बट ये हर केस में नहीं होता है। जितना प्यार अपन लोग वन पीस को करते हैं, अपन उतना ही प्यार ओडा सेंसे को भी करते हैं। ऐसा कभी भी ना हो, पर अगर कल को ओडा सेंसे कुछ गलत बोल देते हैं या कर देते हैं तो लोग उनको तो बोल लेंगे, साथ में वन पीस को भी लोग फालतू बोल लेंगे, उसको भी बुरा बोल लेंगे लोग फिर। एंड यस, तुम जानना चाहोगे वो कौन से बड़े 38 मंगाकार्स हैं। लिस्ट तुम्हारे सामने, और है इसमें बहुत फेमस राइटर्स हैं जैसे कि हंटर एक्स हंटर के तोकाशी, वन पीस के ओडा सेंसे, फिर जोजोस, नारुतो, जेजेके, ओपीएम, काइजू नंबर 8, ब्लैक क्लोवर, ऐसे बहुत बड़े और फेमस राइटर्स हैं यहाँ पे। तो लोग काफी बोल रहे हैं कि ये सारे राइटर्स एक को सपोर्ट करते हैं, और जो राइटर्स इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं है लोग उनको प्रेज कर रहे हैं, जैसे कि ब्लीच के राइटर कोबो, एंड आई आल्सो नोटिस चेनसो मैन के राइटर फुजीमोटो नाम है उनका, शायद से वो भी नहीं है इसके अंदर। इस चीज के ऊपर तुम्हारी क्या राय है कमेंट्स में जरूर शेयर करना, आई वुड लव टू रीड दैट। चलने के लिए खबर पे जो आ रही है फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। तुम्हें पता होगा जब कोई मांगा खत्म होती है, जो और राइटर्स होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं उस राइटर को कि भाई बहुत बढ़िया काम, आप इतने सालों तक काम कर रहे थे, अपने मांगा खत्म कर दी फाइनली, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वर्क। ऐसे बहुत सारे मंगाकार्स ने गिगा सेंसे को अच्छे मैसेज लिखे कि आपने कंप्लीट कर ली, कांग्रेचुलेशंस। पर सबसे बढ़िया मेरे को लगा ये ब्लू बॉक्स के राइटर का। ब्रो सेज मेरे एनिमे का एडेप्टेशन 3 अक्टूबर से आ रहा है, तो वो जरूर देखना। हाँ ठीक है, ओह सॉरी, हाँ गिगा सेंसे कांग्रेचुलेशन भाई, ब्रो डोंट केयर अबाउट अदर्स एनिमे, ही इज लाइक मेरा एनिमे जरूर देखना तुम लोग। वैसे ब्लू बॉक्स काफी सही एनिमे होने वाला है, मैं देखूंगा। चलते हैं अगली खबर पे जो आ रही है फ्रॉम होरिकोशी, जो है एमएचए के राइटर। उन्होंने ड्रैगन बॉल वॉल्यूम 13 को अपने स्टाइल के अंदर ड्रॉ करा है, और ऐसे आर्ट्स मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जब कोई मांगा किसी और मांगा कोई कैरेक्टर या सीन को अपने स्टाइल में ड्रॉ करता है, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। लाइक दैट इज समथिंग जो हम शायद कभी ना देखें, पर हमें देखने को मिलता है। चलते हैं अगली खबर पे जो है डान डान एनिमे शुरू हो चुका है, और इसके अंदर टोटल 12 एपिसोड आने वाले हैं। पहला एपिसोड मैंने देख लिया, बात करने को बस काफी चीजें हैं, पर अच्छे से मंडे बात करेंगे। हाँ, मंडे को डान डान पे डेडिकेटेड वीडियो आएगी एक। चलते हैं अगली न्यूज पे जो आ रही है मेरे से ही। तुम्हें याद होगा संडे विद व्यू एपिसोड 2 के अंदर मैंने बताया था कि बैटमैन की एक एनिमे मूवी आ रही है, बैटमैन निंजास वर्सेस याकुजा फैमिली। उसके अंदर जोकर और हार्ली क्विन के हमें विजुअल्स दिखाए गए हैं, एंड आई स्ट्रेट अहेड लव दिस। जरा तुम जोकर को देखो, जापानीज गैंग मेंबर का परफेक्ट कॉस्प्ले करा है भाई ने, और हार्ली वो तो कुछ भी बने अच्छी लगती है, वो बिना कपड़ों की भी अच्छी लगती है। जो भी है ये विजुअल मेरे को काफी पसंद आए। जल्द अगली बार पे, और वो आ रही है फ्रॉम हर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। उसकी एक नई मांगा आने वाली है, ऑफिशियल कोलैबोरेशन। तो विस मीडिया ने अनाउंस करा समर 2025 के अंदर स्पाइडरमैन किजुना करके एक मांगा रिलीज होएगी, और इस मांगा बेसिक प्लॉट ये हुआ कि एक विलन एक डिवाइस बनाएगा जिससे वो यू नामक एक लड़का है शायद से, हाँ, उसको स्पाइडरमैन को मर्ज कर देगा। अगर तुम लोगों ने मेरी स्पाइडरमैन मांगा की ये वाली वीडियो देखी होगी, तो जो नई वाली मांगा आ रही है काइंड ऑफ इसकी तरह ही है, जो ये थी फेक रेड। और ये जो नई स्पाइडरमैन की मांगा आ रही है, इसकी जो स्टोरी लिख रहे हैं वो भी ऐसी सर मैंने कुछ अर्लियर वर्क चेक करेगा, उन्होंने पहले कहां पे काम करा हुआ है। मेरे को उनके पास 2 ही काम मिले, एक तो ये मांगा स्पाइडरमैन जो अपकमिंग आ रही है, और एक ब्लैक क्लोवर एचडी करके एक ब्लैक क्लोवर की स्पिन ऑफ मांगा है, उन पे भी इन्होंने काम कर रखा है, मतलब स्टोरी इन्होंने लिखी थी। इस मांगा में सारे कैरेक्टर चिबी फॉर्म के अंदर है, शायद इस फॉर्म को चिबी ही बोलते थे, लाइक आस्था यूनो सारे चिबी फॉर्म में। चलते आज खबर पे जो आ रही है फ्रॉम ब्लीच रीबर्थ ऑफ सोल गेम से। तो ये ब्लीच की एक गेम है जो PS, Xbox, PC सब पे रिलीज होने वाली है कुछ टाइम के अंदर। ये 3D अरेना फाइटिंग गेम होने वाली है, पर ये स्टोरी फॉलो करने वाली है शुरू से लेके बस आरंकार आर्क तक की। अगर आज टाइम पे ब्लीच जो गेम रिलीज हो रही है, तो मेरे हिसाब से उसे पूरी मांगे कवर करना चाहिए। एटलीस्ट एनिमे के अंदर कोर 3 या 4, मतलब 4 तो पूरी स्टोरी हो जाएगी, तो एटलीस्ट कोर 3 तक कवर कर दो। चलो अगर खाली पुराने वाला एनिमे कवर कर रहे हो, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी ऐड होना चाहिए। लाइक गेम आ रही है तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होना चाहिए गेम के अंदर। तो एपिसोड 4 खत्म करने से पहले आई नो कुछ नए एनिमे रिलीज हुए, जैसे रीज़ेरो सीजन 3, अपना ब्लीच कोर 3, और बाकी कुछ और एनिमे, उनके बारे में मैं अलग से बात करूंगा किसी वीडियो के अंदर। लाइक आई रिसेंटली वॉच दीज एनिमे, ज्यादा कुछ बनाऊंगा। एक और छोटी सी अपडेट है मेरे पास जो मैं तुम्हें देना भूल गया था, और तुम्हें मैंने कुछ टाइम पहले एक मांगा कवर कर दी जिसका नाम था मम्मी चोर वाली मांगा, जिसके अंदर एक लॉन्डे को उसकी टीम से लोग निकाल देते हैं, और फिर वो उन सारे टीम मेंबर्स की मम्मी चुरा लेता है। वेल अप्रैली वो मांगा जिसका पूरा नाम है द हीरो टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी सो आई पार्टेड विद द हीरोज मदर, उसको ऑफिशियल इंग्लिश अडेप्टेशन मिल रहा है, मतलब उसकी मांगा ऑफिशियली इंग्लिश में ट्रांसलेट होएगी, और उसकी मांगा वॉल्यूम 2 का कवर भी आ चुका है। देख रहे हो, तुम्हारे व्यूक ने मांगा कवर करी और उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ रहा है। मांगा वो बहुत बढ़िया थी। पर हाँ, अभी के लिए संडे विद व्यू का एपिसोड 4 इतना ही था। अभी के लिए वॉच दिस वीडियोस। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ कल। डान 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 भाई, मैं सही में कभी कुछ भी बोल देता हूँ। खैर एनीवेज, मिलते हैं वीडियो के अंदर। सावनारा।